मेरे घर में नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ का एहतमाम बहुत ही ज़ोर शोर से होता था। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो रात रात भर हमारे यहाँ खाने पका करते थे, क्योंकि पूरा गांव और जितने भी आसपास के लोग होते थे वो सब हमारे घर खाते थे। अच्छा, यहाँ पे हमने सेटिंग्स कुछ चेंज की हैं। यहाँ पे हसन क्योंकि बहुत गिर रहे हैं 2-3 दिनों से, तो मैंने थोड़ा सा सेटिंग को बदल के वहाँ सोफ़ा कम बेड जो है उसको सोफ़े से लगा दिया, ताकि हसन अच्छे से खेल सके। तो आज है 21 रजब और मैं तैयारी में लग चुकी हूँ। जो नज़र होने वाला है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का, यानी कुंडा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए सारे सामान आके रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने सबसे पहले टिकिया का आटा तैयार किया। टिकिए में आटा, मैदा, सूजी, ज़ीरा नहीं, सौंफ थोड़ी सी और थोड़ी सी छोटी इलायची, ये सब कुछ डाला। हल्का सा मैंने उसमें रिफ़ाइन ऑयल डाला और अब मैं इसे यहाँ पे गूँथने लगी हूँ। और अब ये जो प्याज है ये मैं छोले के लिए तैयार कर रही हूँ। ठीक है, एक तरफ छोले के लिए तैयार कर रही थी। अच्छा, मुझे याद आ रहा था अपने घर का, तो मेरे घर पे ना ये मैंने 2 किलो का छोला बनाया था और मेरे घर पे 5 से 6 किलो का छोला बनता था और माशाल्लाह वो सब ख़त्म हो जाता था। यहाँ मेरे किचन का हाल थोड़ा मेसी है, थोड़ा बुरा हाल है, क्योंकि मैं एक साथ कई काम कर रही हूँ। ये मैं माकोती बनाने वाली हूँ। माकोती प्योर बिहारी डिश है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये मूंग दाल और चावल से बनती है। चावल कम रखना है, मूंग दाल ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने कट करके रखे हैं, ये चीज़ें कट करके रख ली। ये टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया। मेरा मिक्सर ख़राब हो गया था, तो जो हमारे पास में इरफान भाई रहते हैं उनके घर से हमने मंगाया, भाभी ने दे दिया था, तो मिक्सर आया और मैंने सब पीसा था। यहाँ पे प्याज तैयार हो रही है। ठीक है, तो मेरे घर में ना मेरी अम्मी रात में लगभग 10 से 15 किलो की हमारे यहाँ कचौरी बना करती थी। और मेरे वालिद साहब एक मदरसे के प्रिंसिपल थे, तो उसके सारे बच्चे उनका नाश्ता सुबह सुबह हमारे घर हुआ करता था। तो वो जो दिन था ना, उस दिन की बात ही अलग होती थी। हम लोग छोटे थे और हम लोग रात रात भर जगते थे। एक्साइटमेंट अलग होता था। 22 रजब का अभी भी है, अब तो ज़िम्मेदारी है ना, उस वक्त मज़े आया करते थे। तो यहाँ पे मैं टिकिया, सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है, सबसे जो मेन चीज़ होती है 22 रजब की, वो होती है टिकिया। वो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ के ऊपर। और हमारे यहाँ लकड़ी के चूल्हे पे बना करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनती थी ना, तो लकड़ी के चूल्हे पे बना करती थी अम्मी रात भर। और लकड़ी के चूल्हे पे बनाया करती थी। क्या ही ज़माना था, क्या ही दौर था। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 10 साल ही गुजरे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे बहुत बहुत याद आती है। ये टिकिए का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया इस बार मुझसे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत सही आया था। ये मेरी टिकिया बन रही है यहाँ पर रात में ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। ये शाइनी दी, आप जानते हैं इनको। ये बच्चे लोग मज़े कर रहे थे और मैंने ना ये सोफ़े का कवर ख़रीदा है और इंशाल्लाह रमज़ान तक सारी सेटिंग कंप्लीट कर दूँगी। जब मैं खाना खिला रही थी ना, तो मैंने शाइनी दी से थोड़ी बात की। आइए बताती हूँ मैंने क्या बात की। अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा, मेरा प्लेट देख के बता सकते हो कितना अच्छा खाना है। फुल और चकाचक आपने आज नया क्या एक्सपीरियंस किया? छोले मैंने खाए फर्स्ट टाइम विद लेमन और मेनली लेमन ही, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मैं वैसे ही खाने वाली हूँ। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच सो फॉर मच। हैविंग अस। तो शाइनी दी से थोड़ी बात की मैंने, और ये रात का वो शॉट था। अब ये सुबह हो गई है, अगली सुबह, और यहाँ पे 22 रजब आ चुकी है। और मैं नज़र के लिए सुबह सुबह मैंने सबको सजा दिया था, ज़्यादा नहीं किया था। थोड़ा थोड़ा नज़र का निकालती हूँ, ताकि ज़्यादा मतलब ख़राब ना हो और फेंकने की नौबत ना आए। कि नज़र का होता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है। ऐसे तो दाना बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सजावट की थी, जो भी मुझे लगा, क्योंकि ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैंने कैसे सजाया है। मुझे ना सादगी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहिए, सादगी से करें, बस इतना कि अच्छा भी लगे और मौला कबूल भी कर ले। ऐसे ही मौला नियत देखते हैं। हो गई थी अगला दिन और मैं हसन को लेकर नीचे आई थी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा फ़ील हो रहा है ना। बेंगलोर में आजकल मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है। 3 दिन पहले तक धूप निकल रही थी और अब देखिए कैसा मौसम हो रहा है। हसन का सिर्फ एक फ्रेंड आया था आज नीचे, वो भी अब जा रहा था। तो हसन काफ़ी सैड हो गए थे। थोड़ा सा मैं उनके साथ खेली थी। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। और मैं थोड़ा सा हसन को खिलाया, मैंने उसके साथ खेली थोड़ा सा, तो वो खुश था, लेकिन फिर वो सैड हो गया।
फिर वह थक भी बहुत गया था, तो फिर मैं उसको लेकर ऊपर आ गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त हसन को बाहर रखना ठीक नहीं है। फिर मैं आ गई थी ऊपर, हसन को नहलाया धुलाया खिलाया उनको। और अल्लाह हम सब के नज़र को, हम सब के खुलूस को कबूल फ़रमाए। और हसन को मैंने ये कपड़ा पहनाया था, हसन के चचा ने उनको लास्ट ईयर दिया था, अब जाके वो फ़िट आ रहा है। आप सबको मेरी तरफ़ से नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत दे।